टेलीग्राम पर डाला हुआ रहेगा। आप वहाँ से अपना कभी भी इसको बेस बना दे रहे हैं, कोई नया बच्चा आएगा उसको दे देंगे, अपना देखते रहेगा, बैकअप उसको करने में आसान होगा। ध्यान देगा बाबू, फिजिक्स 11th का 3 ब्रांच, एक ब्रांच का नाम है जनरल फिजिक्स, और जनरल फिजिक्स का यह पहला चैप्टर है बाबू। यह जनरल फिजिक्स का पहला चैप्टर है, मात्रक और विमान, और पहला टॉपिक है जिसका नाम है भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, आप फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ध्यान से अच्छा से समझेंगे। कहता है कि भौतिक राशि का परिभाषा वो वे राशि जिसे मापा जा सकता है। ध्यान देना बाबू, वो वे राशि जिसे मापा जा सकता है, मापा जा सकता है तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं, लिखते भी चलते हैं ताकि कोई बच्चा देख के उतार भी लेगा। वो वे राशि जिसको मापा जा सकता है, जैसे लंबाई को आप माप लेते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, बहुत सारा है फीट में, गज में, तो लंबाई क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। द्रव्यमान केजी में, बहुत सारा द्रव्यमान मापने का भी, द्रव्यमान, उसके बाद समय के बाद ताप, बल, संवेग, विद्युत धारा, बहुत सारा। तो वो वे राशि जिसको मापा जा सकता, ध्यान रखना, जिसको मापा जा सकता है उसी का नाम क्या पड़ा, भौतिक राशि। जिसको नहीं माप सकते उसको भौतिक राशि नहीं। कंप्लीट है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भौतिक राशि के प्रकार को लिखे। भौतिक राशि के प्रकार को लिखे, मतलब के प्रकार के होता है, हाँ, प्रकार के, भौतिक राशि के प्रकार को लिखे। चलिए बाबू, ऐसा पर डे सुनाते, प्रतिदिन सुनाते इसको। पर डे 11 के बैच में जो नया बच्चा है वो बिल्कुल एडजस्ट कर जाए, और असाइनमेंट उपलब्ध है, अपना लेके कंप्लीट रहे। ये नहीं कि उसको छूटा, हर चैप्टर में ऐसा करेंगे। यहाँ पर बैकअप सुविधा मिलता है बाबू। चलिए आ जाइए बोर्ड पर। आपका प्रश्न नंबर 2 है, 5 तो प्रश्न सुनना है, 5 को प्रश्न पढ़ा है, एगो भी अच्छा। देखिए, भौतिक राशि के प्रकार की बात हो तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। अब पहला का नाम है मूल भौतिक राशि, और मूल भौतिक राशि का दूसरा नाम आधारित भौतिक राशि। दूसरा नाम क्या है, आधारित भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि और एक नाम पड़ा, इसका नाम आधारित भौतिक राशि, और इसी का इंग्लिश नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि, और दूसरा का नाम है, याद देंगे बाबू, दूसरा नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशि। परिभाषा हम चलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब चलो नाम तो क्लियर, इसका इंग्लिश नाम डेरिवेटिव, ड्राइव्ड बाबू, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और अब दोनों की परिभाषा चलेगी, ध्यान देना बुआ। मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको कहते हैं। चलिए
अब आ जाइए परिभाषा की ओर। तो परिभाषा जरा सुनते चलिएगा। परिभाषा का रहा इसमें पहला का परिभाषा का रहा कि वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र का मतलब ही होता है किसी पर निर्भर, एकदम स्वतंत्र, किसी से मतलब, यानी कहता है कि वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो अर्थात दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर, अर्थात दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर न हो तो उसे मूल भौतिक राशि कहते। बाबू एकदम आराम से चल रहे हैं, कोई ब्याज की जरूरत नहीं है। मूल भौतिक राशि वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो अर्थात दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर न हो तो उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। और इसकी संख्या 7 होता है। इसका संख्या कितना होता है? 7 होता है। और सातों का नाम लिखा जाए, इसकी संख्या 7 होता है। अब सातों के नाम की बात हो तो सातों का नाम आप जान रहे हैं। पहला का नाम लंबाई, दूसरा का नाम द्रव्यमान, सही बात है, और तीसरा का नाम समय, और चौथा का नाम क्या है? ताप, और पांचवा का नाम विद्युत धारा, और छठा का नाम क्या है? ज्योति तीव्रता। छठा का नाम क्या? ज्योति तीव्रता। और सातवां का नाम पदार्थ के परिमाण। ध्यान देंगे सभी लोग, ज्योति तीव्रता और 7 नंबर पदार्थ के परिमाण। कंप्लीट। अब चलो, ये मूल भौतिक राशि हो गया। अब चलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, दूसरा का आंसर। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा। व्युत्पन्न भौतिक राशि का परिभाषा कहता है वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है अर्थात मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब पर डे क्लास ऑफलाइन में आप प्रतिदिन सुनते जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आपको फिजिक्स लाता हूँ, टेंशन दूर रहो। फिजिक्स तुमसे ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं। आज बच्चा कमाने की वजह क्या है? वो सब बैकअप कर रहा है, पर डे बैकअप सुना दे रहे हैं। अब 5 क्वेश्चन की बात है और असाइनमेंट अवेलेबल है, सब बच्चा बैकअप कर ही ले रहा है। तो छूट गया तो आपको मिलते रहेगा, टेंशन नहीं मिलते रहेगा। अभी चैप्टर है, अभी कोई टेंशन नहीं लेना। अभी तो हम स्टार्टिंग, तो 4 चैप्टर निकल गया ना, तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6-7 कोई टॉपिक नहीं है, हल्का टॉपिक, बहुत हल्का टॉपिक है, एग्जाम्पल से समझ जाओ। दूसरा वो टॉपिक नहीं है, वो हमने बना दिए, मात्रक और बीमा ऐसी हल्का फुल्का सीजीएस मात्रक SI मात्रक जोड़े, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, अर्थात मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। बड़ा आसान है बाबू। मतलब 7 जो ऊपर आप देख रहे हैं,
इस 7 को छोड़कर कोई भी आ जाए, हाँ कोई भी आ जाए, सब क्या होगा? व्युत्पन्न। जैसे बल, चाल, वेग, त्वरण, वेग है बाबू, त्वरण, विस्थापन, आपका बहुत सारा है, ETC कर दे रहे हैं, ठीक है ना? यानी वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, उसी का नाम क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसका संख्या निश्चित उस 7 को छोड़कर सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 3, तीसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक का नाम है मात्रक क्या है। ध्यान देंगे, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है। मात्रक क्या है? तो मात्रक का परिभाषा कहता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक बनाया है। मानक का मतलब मान के रखा गया, इसको 1 kg कहें, इसको 1 मीटर कहें, जो मान के रखा गया उसी का नाम क्या पड़ा? तो परिभाषा क्या है? किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। एक मानक की आवश्यकता होती है, एक मानक की आवश्यकता होती है, तो उसे मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। बड़ा हल्का परिभाषा है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मापना तो जरूरी है, और मापने के लिए एक हम लोग को मानक की आवश्यकता होगी, उसी का नाम क्या पड़ा? मात्रक। और जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आपका कोई पूछ दे कि बाबू द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है? इस प्रकार से आगे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको लिस्ट हम देंगे। लिस्ट वाला लगता है कि कई बच्चा को नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे बच्चे ले भी लिए लिस्ट। अब आ जाओ इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि मात्रक के प्रकार को लिखे। मात्रक के प्रकार को लिखे बाबू, तो मात्रक के प्रकार को लिखे, बड़ा आसान है बउआ। हाँ, बना रहना, खाली क्लास में बना रहिए, आपको कंप्लीट कर देना। हम 5 क्वेश्चन का टारगेट लिए हैं, आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट सुना दें, और 5 के बाद 6ठा, 7वां, 8वां इस सब टॉपिक में मात्रक निकाला गया और बीमा निकाला गया। अभी इसका क्लास बाकी है। अंतिम में सब 50 भौतिक राशि का मात्रक, बीमा, स्केलर है कि वेक्टर है, तमाम चीज बताया जाएगा। वो ऐसे ही हम बनाने के लिए सिखाए थे। हाँ, 6 क्वेश्चन कर देंगे। एगो बीमा क्या है वो भी कर देंगे। 6 क्वेश्चन कर देंगे, बस आपका पिलर तैयार है। आपको क्लास में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मात्रक 2 प्रकार के होता है, एक का नाम मूल मात्रक और दूसरा का नाम क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। सुनते चलिएगा, व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ से हम लिखेंगे नहीं, सुनाएंगे। स्पीड भी पीछे टेस्ट है 12 का टेस्ट है 8 बजे। कहता है असाइनमेंट में सब लिखा हुआ है। मूल मात्रक कहता है कि वे मात्रक जो स्वतंत्र होता है और किसी पर निर्भर, और मूल मात्रक की भी संख्या के होता है। जितना भी मूल भौतिक राशि है उन सभी के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। क्या? वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होता है, किस पर निर्भर करता है, और उसी का नाम क्या पड़ा? व्युत्पन्न मात्रक।
कंप्लीट। अब चलिए, बहुत अच्छा बाबू, अब सुनाते चलेंगे। आपका असाइनमेंट है तो कितना लिखे? 5 नंबर कारा मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धति और मात्रक की पद्धति के बारे में। तो मात्रक की 4 पद्धति होता है। मात्रक की कितने पद्धति होता है? पहला अंग्रेज के द्वारा दिया गया एपीएस पद्धति, और दूसरा किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रांस के द्वारा, तो सीजीएस पद्धति। और तीसरा योगी नाम का एक व्यक्ति है, एमकेएस पद्धति। और अंतिम है जिसका नाम है एसआई पद्धति। बोला जाए कंप्लीट। और इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को कौल में, समय को, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को, यहाँ आ जाइए, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को। और यह पद्धति इस पद्धति का विकसित रूप है। इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। और इसे 1960 में इसमें 3 जोड़ा गया और 71 में एक और जोड़ दिया गया, तो 4 और 3 पहले से था, तो टोटल कितना हो गया? कंप्लीट। अब चलिए, अब आपको इसके बाद का एक क्वेश्चन है, उसको सुन लीजिए। और 6ठा नंबर का नाम है बीमा। बीमा बाबू, बीमा क्या होता है? इंग्लिश में इसको डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन कहता है किसी भी भौतिक राशि को, सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि पर जो घात चढ़ाया जाता है, इसी घात को क्या कहते हैं? बीमा। जैसे लंबाई का बीमा हम लोग बड़ी पोस्ट में एल लिखते हैं। लंबाई का बीमा क्या होता है? और बीमा को हमेशा किस पोस्ट में लिखा जाता है? आपको द्रव्यमान की बीमा पूछेगा तो एम होता है। उसी प्रकार समय का बीमा क्या होता है? बी होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? ए या आई होता है। ए बोलो या क्या बोलो? आई। आपका ज्योति तीव्रता का सीडी होता है। पदार्थ के परिमाण की क्या होता है? मोल होता है। बोलो कंप्लीट। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग क्या चले हैं? एसआई पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक और एपीएस पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक। छोटा छोटा बातें हैं, सुन लीजिएगा, ध्यान देगा बाबू। वो सब हल्का, वो अपने से भी पकड़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक टाइम है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्थ होता है। क्या होता है? बाकी सब कॉमन है, बहुत आसान है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। उसी प्रकार से सब निकाला गया है, बहुत आसान है। असाइनमेंट से आप समझ जाइएगा, और नहीं तो अभी इसका क्लास तो बाकी है। अंतिम में हम पूरा क्लास एक बार सब देंगे, कौन भौतिक राशि का कैसे मात्रक निकलेगा, बीमा निकलेगा। टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्लास अभी एकदम 0 लेवल पर पहुंचे है, अभी कुछ आगे नहीं बढ़े। परिभाषा, हाँ अब आगे बढ़ेंगे। बीमा की उपयोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। बीमीय समीकरण क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, सोमवार से क्लास बड़ी महत्वपूर्ण हो जाए। ये सब तो छोटा चीज था, ऐसू बच्चा जान रहा था, लेकिन हम लोग को पूरा सिलेबस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से खाली क्लास करते चलिए। बैकअप क्लास आपको पर डे क्लास में मिलते जाएगा, ठीक है बाबू। राजन जो बच्चा को असाइनमेंट लेना ले लेगा।